श्री सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, ये संसार बना कैसे, जिस संसार में हम रह रहे हैं। नारद जी ने एक बात पूछी ब्रह्मा जी से, अपने पिताजी से, कि पिताजी एक बात बताओ, सारे संसार को आप बनाते हो, आप किसका ध्यान लगाते हो? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र मेरे ऊपर भी एक सत्ता है। कौन? भगवान श्री विष्णु। ब्रह्मा को बनाने वाले भी कोई और हैं। कौन? विष्णु भगवान। भगवान ने संकल्प किया कि एको हम बहुत श्यामा, तो उससे प्रकृति और पुरुष पृथक पृथक पैदा हुए। प्रकृति ने पुरुष को देखने का प्रयास किया तो उससे महत्त्व की उत्पत्ति हुई। महत्त्व से त्रिविध अहंकार पैदा हुए। सत रजतम, ये सारा संसार जो है त्रिगुणात्मक प्रपंच से बना हुआ है। सत, रज और तम। सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, तीनों से संसार बना है। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल पैदा हुआ। कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखने का प्रयास किया तो चतुरानन हो गए, चार मुंह वाले हो गए। मन में प्रश्न उठा कि को हम, मैं कौन हूं? तो भगवान ने दो शब्द सुनाए, तप। तब ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया और भगवान ने आकर के उनको दर्शन प्रदान किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और दर्शन प्रदान करके 4 श्लोकों में बड़ा ही दिव्य ज्ञान प्रदान किया। इसी को कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। यदि कोई भागवत ना भी पढ़ पाए, तो इन 4 श्लोकों को डेली पढ़ ले तो पूरी भागवत का उसे फल प्राप्त हो जाएगा। भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000। परंतु उन 18,000 श्लोकों को पढ़ने के बजाय यदि तुम 4 श्लोकों को भी पढ़ लोगे तो संपूर्ण भागवत का फल तुम्हें मिल जाएगा। श्री विष्णु भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी आज मैं तुम्हें बड़ा ही गोपनीय ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। कौन सा? ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगं च गृहाण गदितम मया। ये विज्ञान समन्वित ज्ञान है, साइंटिफिक ज्ञान है, कोई असाधारण नहीं है। हमारे शास्त्रों में पूरा विज्ञान छुपा हुआ है, साइंस छुपी हुई है। श्री भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से चतुश्लोकी भागवत सुनाते हुए कहते हैं, अहमेवा समेवाग्रे नान्यम यद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्तं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चास्वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुमात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये जो आपने अभी सुनी इसी को कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। 4 श्लोक आपने अभी सुने। इन 4 श्लोकों को सुनने के बाद संपूर्ण भागवत का आपको फल प्राप्त हो जाता है। श्रीमन नारायण भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी ये संसार कैसे बना?
कई लोग आप पूछते हैं कि मुर्गी आई अंडा आया, भगवान कहते हैं अहम एव अग्रे। जब संसार में कुछ था ही नहीं तो बनाते किससे? हम ही संसार बन गए। संसार में कुछ था ही नहीं, बस भगवान ही थे। वो कौन से भगवान? भगवान श्री विष्णु। कुछ भी नहीं था इस संसार में पहले। सबसे पहले भगवान ने अहम एव अग्रे, इस संसार में कोई था ही नहीं, हम ही हम थे। बोले क्या कर रहे थे? बोले आसम एव, अपनी मस्ती में मस्त थे। तो सरकारी आपने संसार कैसे बनाया? बोले बनाते किससे? जब मटेरियल कुछ था ही नहीं, हम ही संसार बन गए। अरे आप संसार बने, आपने संसार बनाया। जैसे मकड़ी होती है ना, मकड़ी अपने अंदर से स्वयं जाला निकालती है, जाला खुद बनती है। ऐसे ही भगवान ने अपने अंदर से इस संसार को बनाया है। कहां से बनाया है? अपने अंदर से। इसलिए कई लोग जो पूछते हैं कि भाई मुर्गी आई या अंडा, कुछ नहीं आया, भगवान ने अपने अंदर से ही संसार को बनाया। तो ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। भगवान की माया, भगवान की माया क्या करती है? जो सत्य होता है उसको छुपा लेती है और असत्य को दिखा देती है। संसार झूठा है परंतु दिखाई सत्य दे रहा है। महाराज ये जो दिखाई दे रहा है, क्या ये ईंट हर समय रहेगी? बोले नहीं, ये सब प्रलय में भी सब गायब हो जाएगा। बोले कहां जाएगा? बोले भगवान के पेट में चला जाएगा। हम जितने भी हैं प्रलय काल में सारे के सारे जीव भगवान के पेट में चले जाएंगे। ये संसार झूठा है परंतु हमको सत्यवत प्रतीत हो रहा है। बोले क्यों? बोले भगवान की जो माया है, उस माया के बल पर ही हमें ये संसार सत्य लग रहा है। शंकर भगवान देवी भवानी को समझाते हुए कहते हैं, देवी उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, 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 सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव शंकर भगवान पार्वती से कह रहे हैं मैं अपना अनुभव तुमको बताता हूँ भवानी, ये संसार जो है सब झूठा है। यदि कुछ सत्य है तो भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब झूठा है। झूठा है संसार, हमने देख लिया। तो इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर ज्ञान प्रदान किया ब्रह्मा जी को। और श्रीमद् भागवत के 10 लक्षणों के बारे में बताया। कौन कौन से? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये भागवत के 10 लक्षण हैं जो कि तृतीय स्कंद से लेकर के 12 स्कंद पर्यंत निरूपित किए गए हैं। सबसे पहले तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हुए सर्ग का वर्णन करते हैं। सर्ग माने सृष्टि। ये सृष्टि बनी कैसे, इस पर और कौन कौन पहले पहले आए, सारी सृष्टि का विस्तार से वर्णन किया है। आज सारी सृष्टि का वर्णन सुन लो, क्या पता तुम्हारा नाम लिया जाए। बोलो राधे राधे। तो यदा तू राजा स्वसुतान साधु, यदा तू राजा स्वसुतान साधु,
विनष्ट दृष्टि पुषन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यवेष्टस्य सुतान् मे बन्धून् भ्रातुर्यवेष्टस्य सुतान् मे बन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् स्वसुतान् साधून् स्वसुतान् साधून्। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, तृतीय स्कंद में सबसे पहले विदुर जी का पावन चरित्र है और विदुर जी महाराज बड़े ज्ञानी महात्मा हैं। विद ज्ञाने धातु में कुरुत प्रत्यय शब्द होकर के विदुर शब्द बनता है, जिसका मतलब होता है बड़े ज्ञानी महात्मा हैं। विदुर नीति बड़ी प्रसिद्ध है। एक दिन धृतराष्ट्र के पास जाकर के विदुर जी पहुंचे और पहुंच करके कहने लगे, राजन तुम्हारा जो पुत्र है ना महान नालायक है, साक्षात कलयुग है ये, विनष्ट नष्टेन विनष्ट दृष्टि। अरे तुम्हारी बाहर की आंखें तो फूटी हुई हैं, भीतर की फूट गई, क्योंकि धृतराष्ट्र जो थे अंधे थे, तो बाहर की तो फूटी हुई थी और भीतर की और फोड़ ली। श्री विदुर जी महाराज कहते हैं, राजन तुम्हारा ये पुत्र है, इसकी बातों में बिल्कुल आओगे तो मारे जाओगे, साक्षात कलयुग है। दुर्योधन ने सुन लिया। दुर्योधन ने कहा कि हे दासी के पुत्र, तू मुझे क्या निकालेगा? कायेन मत्रोपजिह्वं दास्या सुतम यद बलि नैव पुष्टः। अरे हमारे टुकड़ों पर पलने वाला दासी का बच्चा मुझको घर से बाहर निकालता है, चल भाग यहाँ से। महाराज घोर बेइज्जती कर डाली विदुर जी की और स्वयं द्वार निधाय महाराज धनुष बाणों को लेकर के दरवाजे पर छोड़ करके विदुर जी महाराज चल दिए। और बहुत दिनों के बाद जब विदुर जी की भेंट मैत्रेय मुनि के साथ हुई, उद्धव जी से हुई, तो उद्धव जी ने बताया कि विदुर जी महाभारत संपूर्ण हो गया, भगवान श्री कृष्ण लीला संवरण करके अपने परम धाम को चले गए, परंतु मुझे जाते जाते बड़ा ही गोपनीय ज्ञान प्रदान करके गए हैं। अच्छा भैया क्या ज्ञान प्रदान करके गए हैं? बोले जो ज्ञान प्रदान करके गए हैं उसको तुम्हें मैत्रेय मुनि सुनाएंगे, जाओ हरिद्वार में। ठीक है महाराज। हरिद्वार में पहुंच गए। हरिद्वार में जाकर के मैत्रेय मुनि के साथ भेंट हुई और विदुर जी ने कहा मैत्रेय जी से, महाराज एक बात बताओ, सुखाय कर्माणि करोति लोको नतै सुखम वान्यदुपारमं वा। हर मनुष्य सुखी होने के लिए दिन रात प्रयत्नशील है, कर्म कर रहा है, परंतु फिर भी सुखी नहीं हो पाता। कारण क्या है? उल्टा दुख के दलदल में धंस जाता है। काम सुख के लिए कर रहा है परंतु दुख जीवन में आ जाता है। कारण क्या है महाराज बताइए। तब मैत्रेय मुनि ने विस्तार पूर्वक सृष्टि प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहते हैं, जीव तब तक सुखी नहीं हो सकता जब तक अपना संबंध सच्चिदानंद भगवान के साथ नहीं जोड़ेगा। हमारे और आपके घर में बिजली तो हो सकती है, परंतु हमारा और आपका घर बिजली घर थोड़ी है। ऐसे ही भगवान आनंद के सागर हैं। हमारे जीवन में आनंद कुछ देर के लिए तो हो सकता है, परंतु हर समय आनंद नहीं हो सकता। आनंद कब मिलेगा? जब तुम आनंद के पावर हाउस के साथ जब जुड़ जाओगे तो ही तुम्हारे जीवन में आनंद आ जाएगा।
सच्चिदानंद भगवान की जब शरणागति ग्रहण करोगे तभी जाकर के तुम्हारे जीवन में आनंद आएगा। और जो सुख और दुख जो आ रहे हैं वो व्यापेंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे। विदुर जी के इस प्रश्न पर विस्तार से सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री विदुर जी के प्रश्न पर विस्तार से सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन करते हुए कहते हैं कि विदुर जी सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के भी संकल्प लिया और संकल्प लेकर के सृष्टि की सनक पैदा हो गई। तो महाराज सबसे पहले सनक पैदा हुए, फिर 4 भाई पैदा हो गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उनसे कहा भाई तुम भी सृष्टि का विस्तार करो। तो चारों ने हाथ हिला दिए, नहीं नहीं नहीं, हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। क्रोध आ गया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई और भ्रुकुटी टेढ़ी होने मात्र से ही इतना क्रोध आया कि महाराज तुरंत उस क्रोध के कारण रुद्र भगवान पैदा हो गए। बोल शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और रोते रोते कहने लगे, मुझे नाम दो, मुझे काम दो, मुझे नाम दो, मुझे काम दो। ब्रह्मा जी ने कहा तुम रोते बहुत हो, इसलिए नाम रखते हैं हम तुम्हारा रुद्र। इसलिए शंकर भगवान का नाम पड़ गया रुद्र, रोने के कारण। और आगे चल करके महाराज शंकर भगवान से कहा भाई तुम भी सृष्टि प्रक्रिया को बढ़ाओ, कर दोगे सृष्टि प्रक्रिया को बढ़ाओगे? बोले हाँ बढ़ा देंगे, तो करके दिखाओ। तो महाराज शंकर भगवान ने भूत प्रेत डांकरी पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली। अरे ब्रह्मा जी घबराए, भैया तू रहने दे, बस तूने तो कर ली सृष्टि, ऐसे भला सृष्टि होती है जैसे तू सृष्टि कर रहा है? रहने दे, तुझसे नहीं करवानी, मैं खुद ही कर लूंगा। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे अब क्या किया जाए। 4 बच्चे पैदा किए, वो बच्चे भी उन्होंने भी भजन, उन्होंने भी सृष्टि को नहीं बढ़ाया और महाराज भजन में लग गए। एक पैदा किया, उसने भूत प्रेत बना डाले। अब क्या करूं भाई? पुनः संकल्प किया और संकल्प करने मात्र से अब की बार अपनी वाणी से सरस्वती को प्रकट किया, छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया और 10 ऋषियों को भी पैदा प्रकट किया संकल्प लेकर के। कौन कौन से? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, भृगु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। इस प्रकार से 10 ऋषियों को प्रकट किया और सबसे कहा भाई अब तुम सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ। परंतु कब तक मैं ऐसे संकल्प से सृष्टि को बढ़ाता रहूंगा? तो महाराज अपने वाम अंग से कन्या को जन्म दिया और सीधे हाथ से, दाएं हाथ से पुरुष को जन्म दिया। नाम हुआ मनु और शतरूपा। दोनों से कहा भाई अब तुम मिलकर के मैथुन सृष्टि करो। तो मैथुन सृष्टि का शुभारंभ मनु और शतरूपा से ही हुआ है। मनु जी की संतान होने के आधार पर हम सब मानव कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं, मानव कहलाते हैं। और जो मनु को गाली देते हैं वो अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना। कई लोग तो मनुस्मृति को जला करके फाड़ देते हैं महाराज, सब बकवास है। तो महाराज इन्हीं मनु जी महाराज का शत्रुपा के साथ विवाह हुआ। दोनों ने मैथुन सृष्टि को आगे बढ़ाया। इनके 5 बच्चे हुए। कौन कौन? 3 बिटियां हुई, 2 बेटा हुए। बेटी हैं आकुति, देवहूति, प्रसूति। बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद। एक दिन मनु जी महाराज ने कहा कि प्रभु धरती का हरण करके हिरण्याक्ष ले गया रसातल में, अब क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाते उनको छींक आई। छींकते ही भगवान ब्रह्मा जी की नासिका रंध्र से भगवान वराह रूप में प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की जय हो।
सबसे पहला अवतार भगवान का वराह रूप में हुआ। तो वराह भगवान सूअर बनकर के आए सबसे पहले भगवान। हाँ, और हिरण्याक्ष का वध करके धरती को यथास्थान पर विराजमान किया। श्री विदुर जी पूछते हैं, महाराज ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया? तब कहते हुए बताते हुए कहते हैं, एक बार कश्यप जी की अनेक पत्नियां हैं, दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इला, कद्रु, वनिता आदि, परंतु इनमें से जो दिति जो है उससे दैत्य प्रकट हुए और अदिति से देवता। तो दिति नामक जो पत्नी जो है एक दिन कर्दमदी के पास आकर के रति याचना करने लगी। उस समय श्री कर्दम कश्यप जी महाराज संध्या वंदन कर रहे थे। ब्राह्मणों का कर्म है संध्या वंदन करना। जो ब्राह्मण संध्या वंदन नहीं करते वो शूद्र के समान है। ब्राह्मण को संध्या वंदन करनी चाहिए। 3 समय संध्या वंदन होती है, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सूर्यास्त के काल। अरे 3 समय ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, 2 समय कर लो। 2 समय ना हो पाती हो तो 1 समय तो कर ही लेना चाहिए। सवेरे सवेरे की तो कर ही लो। उसमें मंत्र है एक, सूर्यश्च मा मनुष्य मनुपतश्च मनुकृतिभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां मा यद्रात्र पापकारसं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यां मुद्रेण शुष्णा रात्रिस्तपलं पतु यत्किंच दुरितं मयि इदमं मामृतनो सूर्य जोषि जोमि स्वाहा। महाराज इतना बड़ा मंत्र है। इस मंत्र का मतलब ये है कि कोई भी मनुष्य से, ब्राह्मण से, हाथ से, पैर से, लिंग से, उपस्थ से कोई पाप बन गया हो तो प्रभु उस पाप को सूर्य नारायण भगवान आप भस्म कर देना, जला करके नष्ट कर देना उस पाप को। जब ब्राह्मण निष्पाप रहेगा, कोई ब्राह्मण के जीवन में पाप ही नहीं रहेगा, तो वो दान लेने का उत्तम पात्र रहेगा। दान भी उसी ब्राह्मण को देना चाहिए जो संध्या वंदन करता हो, गायत्री करता हो, उसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तो संध्या वंदन कर रहे थे श्री कश्यप जी महाराज। इतने में अदिति माता आई। दिति ने कहा कि प्रभु रति याचना करी। तो कश्यप जी ने खूब समझाया, देवी ऐसा घोर तमा वेला घोराणाम घोर दर्शना। देवी ये संध्या का समय है, शाम का समय है। इस समय भोले बाबा अपने गणों के साथ संसार में विचरण करते हैं, इसलिए शाम के समय शिव जी की पूजा बहुत लाभदायक मानी जाती है। शाम के समय पूजा, और देवताओं की पूजा दिन में, शंकर भगवान की पूजा शाम के समय में श्रेष्ठ मानी जाती है हमारे। हाँ, तो कश्यप जी संध्या वंदन कर रहे थे। इतने में दिति आई और समझाया, देवी संध्या के समय 4 काम नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? जब सूर्य ढलने को हो रहा हो तो 4 काम नहीं करने चाहिए। कौन कौन से भैया? संध्या काले तु संप्राप्ते 4 कर्म वर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायां च विशेषतः। ना तो संध्या के समय खाना चाहिए, ना ही पति पत्नी को साथ रहना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, और तीसरा निद्रा, सोना नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं अरे पागल हो गया है, 2 समय मिल रहे हैं और अब भी सो रहा है। इसलिए संध्या के समय सोना भी नहीं चाहिए। और चौथा, संध्या के समय पढ़ना भी नहीं चाहिए। शाम का समय हो रहा हो तो बच्चों को पढ़ना नहीं चाहिए। तो क्या करें भैया? क्या क्या होगा यदि इन कामों को करेंगे?
आहारम जायते व्याधि मैथुनम दुष्ट संतति निद्रां श्रीयते लक्ष्मी स्वाध्याय विस्मरणं भवे। शाम के समय भोजन करने से व्याधि आती है, बीमारी आ जाती है। शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। शाम के समय संबंध स्थापित करने से दुष्ट बच्चे पैदा होते हैं, आतंकवादी महाराज, खतरनाक बच्चे जो मैया और बाप की बात को बिल्कुल नहीं मानते। दुष्ट संतति, दुष्ट बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए संबंध नहीं रखना चाहिए पति पत्नी को। तीसरा, निद्रायाम ह्रियते लक्ष्मी, शाम के समय सोना नहीं चाहिए, क्योंकि शाम के समय सोओगे तो लक्ष्मी जो है घर से बाहर चली जाएगी, लक्ष्मी तुम्हारे घर नहीं आएगी, इसलिए शाम के समय सोना भी नहीं चाहिए। और चौथा, स्वाध्यायम विस्मरणम भवे, शाम के समय बच्चों को पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो पढ़ोगे वो दिमाग की डिक्शनरी से सब गायब हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा। इसलिए शाम के समय तो बच्चों को खेलना चाहिए। हाँ, रात को पढ़ो। अब तो महाराज लाइटों की व्यवस्था है, पहले तो दिए की व्यवस्था थी, लालटेन की व्यवस्था थी। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से बताते हुए कहते हैं, हिरण्याक्ष का वध करके भगवान ने पृथ्वी को यथास्थान पर विराजमान किया, और अब मनु जी महाराज ने सृष्टि प्रक्रिया को बढ़ाना प्रारंभ किया। मनु जी महाराज की 3 पुत्रियां हैं, आकृति, देवहूति, प्रसूति। उनमें से जो कि मंझली बेटी जो है उसका नाम है देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम ऋषि ऐसे महान विद्वान थे महाराज, इन्होंने कामक विमान बनाया, कामनाओं के इशारे पर चलने वाला विमान। आजकल तो खूब विमान देखने को मिल रहे हैं, परंतु रावण के पास भी विमान था, उसका नाम था पुष्पक विमान, और कर्दम जी के पास भी विमान था। महाराज इसमें तो कोई तेल, पेट्रोल, डीजल कुछ नहीं डालना, ये तो कामनाओं के हिसाब से चलता था। कामक विमान, मन में यदि सोचा कि मुझे इंग्लैंड जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, तो तुरंत वहीं पहुंच जाए महाराज। बोलो राधे राधे। तो श्री कर्दम जी ने मन में सोचा कि भाई एक बेटा हो जाएगा तो वैराग्य ले लूंगा, बाबा जी बन जाऊंगा। परंतु महाराज एक एक करके 9 बेटियां हो गईं। अब वैराग्य होने लगा कि भाई हमने संकल्प लिया था कि एक बेटा हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, कुछ भी हो, बेटा तो एक ही अच्छा, पर हमने सोचा था कि वैराग्य ले लेंगे, परंतु 9 बेटा हो गए, बच्चियां हो गई, अब वैराग्य ले लेना चाहिए। तुरंत पत्नी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज बेटियां हैं, बेटा तो कोई हुआ नहीं। तुरंत कर्दम जी को एक वाक्य याद आ गया, हाँ सही कह रही हो देवी, मुझे भगवान ने वचन दिया था। क्या वचन दिया था? सहाहम स्वांस कलया त्वदवीरेण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्व संहिता। भगवान ने मुझे वचन दिया था कि मैं तुम्हारा बेटा बनकर के पैदा होऊंगा, और भगवान का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता। तो अब की बार जब देवहूति माता गर्भवती हुई तो उनके गर्भ से साक्षात भगवान के रूप में कपिल भगवान प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी अपने 10 बच्चों में से 9 बच्चों को लेकर के आए, और उस समय नारद जी महाराज कहीं इधर उधर घूमने के लिए निकल गए होंगे।
सबसे छोटे बच्चे हैं नारद जी ब्रह्मा जी के, तो 9 बच्चे जो थे वो पहुंचे और महाराज करदम जी ने कहा कि सरकार आपके पास 9 बेटा, मेरे पास 9 बिटिया, अरे बढ़िया जोड़ा बन जाएगा, ना तो आपको कहीं जाना पड़ेगा ना मुझको कहीं जाना पड़ेगा, अरे चट्ट मंगनी पट्ट विवाह हो जाएगा। अरे बहुत बढ़िया, सुबह से शीघ्रम, फिर तो ऐसा ही करते हैं भाई, ठीक है। तो महाराज करदम जी की जो 9 बिटियां थी उनका विवाह ब्रह्मा जी के 9 ऋषि पुत्रों के साथ कर दिया। आगे चल करके बड़ी बेटी कला देवी का विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ, दूसरी बेटी अनुसूया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ हुआ, ख्याति का विवाह अथर्वण ऋषि के साथ हुआ, ऐसे ही ख्याति का विवाह भृगु जी के साथ हुआ, शांति का विवाह अथर्वण के साथ हुआ, और महाराज क्रिया का विवाह क्रतु के साथ हुआ। आदि आदि विवाह करके बेटियों को विदा किया। करदम जी ने कहा देवी जी बेटियां तुम्हारी गई ससुराल, अब हमको भी चल देना चाहिए। ब्राह्मण का कर्तव्य है घर गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो घर गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी हो जाने के बाद ब्राह्मण को भजन में लग जाना चाहिए, क्योंकि जो ब्राह्मण शरीर जो मिला है वो कोई ऐसे ही नहीं मिल गया, बड़ी तपस्या से मिला है। ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्र कामाय नेष्यते, कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। ब्राह्मण का शरीर जो है तप के लिए मिला है, भगवान की तपस्या के लिए मिला है, भजन के लिए मिला है। इसलिए करदम जी ने अपने घर परिवार वालों को छोड़ करके महाराज जंगल में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। अब घर में रह गए महाराज मैया और बेटा। एक दिन मैया ने अपने बेटे से कहा कि पुत्र निर्विण्णा नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। हे प्रभु, मैंने जीवन में कई प्रकार के सुख भोगे, परंतु फिर भी मेरा इन विषयों से वैराग्य क्यों नहीं होता? कृपा करके बताओ। तुम तो, मैंने सुना है तुम तो भगवान हो। श्री देवहूति माता कहती हैं तम गताहं शरणं प्रपद्ये स्वभृत्य संसार रतो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम। अरे धर्म वेदताओं में वरिष्ठ मेरे पुत्र, मैंने सुना है तुम भगवान हो, इसलिए मेरा मार्गदर्शन करो, मैं तुम्हारी शरण में हूं। मेरे अज्ञान के इस वृक्ष को अपनी कुठार से, ज्ञान रूपी कुठार से काट करके फेंक दो, और तब जाकर के श्री कपिल भगवान अपनी मैया को समझाते हुए कहते हैं मैया, हमारा जो मन है ना, यही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। जैसे चाबी होती है ना, चाबी को इधर मोड़ दो तो ताला बंद हो जाएगा, और इधर मोड़ दो तो ताला खुल जाएगा। तो वैसे ही अपने मन को यदि तुमने संसार की ओर मोड़ दिया तो तुम्हारा मन बंधन का कारक बनेगा, और यदि तुमने अपने मन को भगवान के चरणों में मोड़ दिया तो तुम्हारा मन मुक्ति का कारण बन जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास बाबा भी इसी बात को कहते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। अरे मन, तू राम जी को भज बार बार,
तो महाराज इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर ज्ञान अपनी मैया को प्रदान किया।